एक बच्चा अपने बाप से हम कलाम है। बच्चा, अब्बू आप रोज ऑफिस मत जाया करें, मेरे साथ खेला करें। बाप बड़े प्यार से, बेटा अगर ऑफिस रोज नहीं जाऊंगा तो आपके लिए चीजें कैसे लाऊंगा। बेटा तो आप रोज मत जाया करें, सिर्फ जुमा के दिन जाया करें। बाप, बेटा अगर सिर्फ जुमा के दिन जाऊंगा तो मुझे निकाल देंगे। बेटा, अब्बू तो आप मस्जिद भी तो सिर्फ जुमा के दिन जाते हैं, पर अल्लाह कभी आपको अपने घर से नहीं निकालता। माँ बेचारी की सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा ने आके पूछा कहाँ गया वो कहती इधर ही था, मुझे बता के अभी आ जाएगा। वो मुझे कह गया था कि मैं नहीं इधर ही था, कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी पर्दे डालते बीत गई। अब्बा कई दफा घर में लड़ाई की, बेटे को मारा। अम्मा ने आगे बढ़ के पुत्र के हिस्से की मार भी खाई, लेकिन उसी बेटे की शादी कर दी तो अम्मा को पता चला कि ओहो मैं तो समझदार ही नहीं थी, मेरा तो पुत्र मुझे कह रहा है अम्मा तू भी तो कभी सियानी हो जाएगा। एक कड़वा सच ये भी है मेरे दोस्त कि जब औलाद रोटी देने लग जाती है ना तो माँ बाप को डरना पड़ता है कि कहीं कोई बात मेरी बुरी लग गई तो रोटी देना बंद ना कर दे। कहाँ गए से कमाने के मसले में डिप्रेशन का शिकार ना हो, यानी इसको ना जीने मरने का मसला ना बनाए। रिस्क का वादा अल्लाह का है, उसको कमाने में और पैसे कमाने में मेहनत करने का हुक्म दिया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दोजहद करो, निकलो, अल्लाह पे भरोसा करके निकलो। जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता तुम्हें भी देगा, लेकिन उसमें नफसियाती मसला ना बनाया जाए। कोई बंदा उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक उसके हिस्से का रिस्क। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें, बच्चों को तलबीना खिलाएं। तलबीना क्या होता है? आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों में से कोई बीमार होता तो आप हुक्म देते कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। तलबीना बीमार के दिल से गम उतार देता है, कमजोरी को यूं उतार देता है जैसे को अपने चेहरे को पानी से धोकर उसको साफ कर देता है। जब कोई हुजूर की खिदमत में भूख की कमी की शिकायत करता कि मुझे भूख नहीं लगती, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह से ज्यादा किसको पता है कि आपके मसले क्या हैं? अल्लाह को तो ये भी पता है कि आपने फ्यूचर में कौन सी दुआ करनी है, आपने अगले घंटे कौन सी दुआ करनी है, आपको मसला कौन से आने वाला है, ये भी अल्लाह को पता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के सामने सिर गिड़गिड़ा कर उसकी तौहीद का इकरार करें और अपनी आजिज़ी का इकरार करें। अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता आपका मसला हल कैसे हो।